राज्य उत्तराखंड में स्थित चार धामों में से एक विश्व प्रसिद्ध गौरीकुंड केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर थारू कैंप में घोड़े खच्चर को सिगरेट पिलाने के मामले में पुलिस ने 2 पशु संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक पशु क्रूरता मामले में 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 वीडियो जिसमें घोड़े की नाक में सिगरेट डाली जा रही है। पुलिस ने इन दोनों वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली के समीप थारू कैंप का यह मामला है। मामले में संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट की शिकायत पर घोड़ा संचालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने बताया कि घोड़े को सिगरेट पिलाने का यह पहला मामला है। पूरे पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों की मॉनिटरिंग के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में मौसम विभाग ने 24 से 27 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी करने पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी लाइन विभागों के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इस दौरान कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के संयुक्त सचिव व ड्यूटी ऑफिसर विक्रम सिंह यादव की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बहुत तीव्र से अत्यधिक तीव्र बौछारें पड़ने के साथ भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके लिए सभी लाइन विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस दौरान विशेष एहतियात बरतेंगे। IRS प्रणाली के नामे सभी अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। साथ ही राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे। विद्यालयों में भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कलयुगी पिता अपनी 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर फरार हो गया। घटना डोईवाला केशवपुरी की है। आरोपी जितेंद्र साहनी बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। वर्तमान में वह केशवपुरी बस्ती में रहता था। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि जितेंद्र साहनी डोईवाला के केशवपुरी बस्ती में रहकर मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी 1.5 वर्ष पूर्व अपने सगे रिश्तेदार से शादी कर चली गई थी। जितेंद्र साहनी अपनी मां के साथ रहता था। बच्चियों की नानी अपनी नतिनियों का हालचाल जानने के लिए अक्सर घर आया जाया करती थी। शुक्रवार की देर शाम को भी बच्चियों की नानी अपनी नातिनियों का हालचाल जानने घर पहुंची थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी परंतु घर में से कोई आवाज नहीं आई। जब वह दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंचल और दूसरी 1.5 वर्ष की अनीसा के शव पड़े देखे। यह देख उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। सभी घर के अंदर का नजारा देख सन्ने रह गए। बच्चियों का पिता घर से गायब था। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने बताया कि जितेंद्र साहनी नाम के व्यक्ति ने 2 मासूम बच्चियों की गला घोट कर जान ली है। यह दोनों बच्चियां, एक 3 वर्ष की बेटी आंचल और दूसरी 1.5 वर्ष की बेटी अनीसा आरोपी की बेटियां हैं। दोनों मासूम बच्चियों की जान लेने के बाद आरोपी पिता घर से फरार है। पुलिस उसकी धरपकड़ करने के लिए दबिश दे रही है। राज्य उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में उन्होंने अन्य 4 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भूपेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए विजिलेंस जांच की मांग की थी। आरोप है कि उप महाप्रबंधक ने अनुबंधित वाहन स्वामियों से मिली भगत कर धनराशि अपने पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों में जमा कराई। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता एवं अन्य शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले में खुली विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं।
राज्य में केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान केदार घाटी में उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टरों का शोर बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं करेगा। छात्र छात्राएं अपने स्कूलों में शांतिपूर्वक पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी हेली कंपनियों को अपने अपने हेलीपैड के निकट के स्कूलों में साउंड प्रूफ कक्षा कक्ष तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हर हेली कंपनी को अपने निकट के सभी स्कूलों में यह काम करना होगा। अगर कंपनियां ये निर्देश नहीं मानेंगे तो उन्हें 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जून 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ तक सरल व सुलभ पहुंच के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ावा दिया जाता रहा है, लेकिन यह हेली सेवा केदार घाटी के आमजन के लिए यात्रा काल में परेशानी का सबब बनी रहती है। सबसे अधिक दिक्कत हेलीपैड के नजदीक स्कूलों के बच्चों को होती है। हेलीकॉप्टर के शोर से अप्रैल मई माह में और जुलाई से नवंबर तक स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यही नहीं, इस तेज ध्वनि से उन्हें कई परेशानियों से भी जूझना पड़ता है, मगर अब इस समस्या से जल्द निजात मिल जाएगा। राज्य के जनपद अल्मोड़ा के अल्मोड़ा जेल से यूपी के नगीना ले जाते वक्त एक कैदी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जिला कारागार में उत्तर प्रदेश के हकीकतपुर थाना नगीना जिला बिजनौर यूपी निवासी शाहनवाज अहमद पुत्र नसीर अहमद एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में बंद था। कैदी के खिलाफ नगीना बिजनौर में भी एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा दर्ज था। मंगलवार को कैदी को नगीना न्यायालय में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। काशीपुर में वॉशरूम जाने के बहाने से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। एसएसपी रामचंद्र राजगुरु ने इस गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस कस्टडी में तैनात एएसआई दयाल दत्त, कांस्टेबल सूरज और महेश को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि मामले में 3 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फरार बंदी शाहनवाज अहमद की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। अल्मोड़ा जनपद कारागार में उत्तर प्रदेश के हकीकतपुर थाना नगीना जिला बिजनौर यूपी निवासी शाहनवाज अहमद पुत्र नसीर अहमद एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में बंद था। कैदी के खिलाफ नगीना बिजनौर में भी एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा दर्ज था। प्रदेश में मानसून सीजन में भी बाबा केदार के भक्त हेलीकॉप्टर से धाम पहुंच सकेंगे। हेली कंपनी ट्रांस भारत एविएशन और हिमालयन एविएशन 8 जुलाई से धाम के लिए अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। बरसात के मौसम को देखते हुए अभी तक 3 हेली कंपनियां यहां से लौट चुकी है, जबकि आर्यन एविएशन 26 जून को धाम के लिए अपनी सेवाएं देना बंद कर देगी। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद हो चुकी है। बीते एक सप्ताह से केदारनाथ में आए दिन हो रही बारिश और गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच छा रहे घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं बाधित हो रही थी। मौसम विभाग ने भी 25 जून तक बारिश व तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए ग्लोबल विक्ट्रा, थम्बी और एरो एविएशन हेली कंपनी यात्रा के अपने पहले चरण का कारोबार समेटकर लौट गई है, जबकि 26 जून को आर्यन एविएशन भी अपना सामान समेट लेगी। लेकिन गुप्तकाशी से ट्रांस भारत एविएशन और शेरसी से हिमालयन एविएशन 8 जुलाई से सेवा देगी और मानसून में भी अपनी हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रखेगी। दोनों कंपनियों के हेलीकॉप्टर के संचालन से प्रतिदिन कम से कम 400 श्रद्धालु धाम पहुंच सकेंगे। इस वर्ष 25 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में उत्तराखंड शासन से ट्रांस भारत, आर्यन, क्रिस्टल, ग्लोबल विक्ट्रा, थम्बी, हिमालयन और एरो हेली कंपनी को हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति मिली थी। क्रिस्टल कंपनी के 2 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन 23 अप्रैल को हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आने से यूकाडा के वित्त नियंत्रण की मौत हो गई थी। कंपनी का एक हेलीकॉप्टर जांच पूरी होने तक प्रतिबंधित है, जबकि एक लौट चुका है। अब 3 हेली कंपनियां लौट चुकी है, जबकि एक 26 जून को लौट जाएगा। अब ये सभी कंपनियां मानसून के बाद सितंबर में अपनी सेवाएं पुनः शुरू करेंगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।